हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक क्लास 11th और 12th का त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये आपने 10th में ही पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, अब आपके 11th में भी है और किस में है 12th में भी है। 10th में सिर्फ बेसिक है, थोड़ा क्या है बेसिक था, अब इसमें थोड़ा पूरा ही दे रखा है इसमें, ठीक है। तो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना त्रिकोणमिति होता क्या है पूरा, ठीक है। तो आपको मतलब ये 11th में भी है और 12th में दोनों में है, तो हम इसको दोनों को पूरा कंबाइंड करके आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 11th वाला जो बच्चा 11th के जो बच्चे देखेंगे ना पढ़ेंगे तो उसके यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 12th तक पढ़ाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से पढ़ा देंगे पूरा 11th का। जो इसको 11th पूरी पढ़ेगा ना त्रिकोणमिति की तभी आपकी पूरा 12th का समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने दोनों की एक साथ में क्लास स्टार्ट की है। तो पहले हम 11th का देखेंगे साथ साथ में और साथ साथ में किसका देखेंगे 12th का देखेंगे, ठीक है। तो हम देखो आगे देखते हैं। देखो आपने पढ़ा, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा आपने, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी है आपके पास में 6 अनुपात है, साइन थीटा था, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और क्या है कोसेक थीटा। अब हमें इन 6 जो अनुपात है इन्हीं के ऊपर चर्चा करनी है इस टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक में इन 6 के ऊपर क्या हमें चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें तो 10th में क्या थोड़ा बेसिक था, बस इसी के ऊपर क्वेश्चन दे दिया आपको, 3-4 सरल समीकरण दिए उनका यूज कर लिया और हमने क्वेश्चन क्या है सोल्व कर लिया था। अब देखो इसमें थोड़ा अलग है, तो वो देखो आप वह देखो त्रिकोणमिति दे दिया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है, इसका मतलब अर्थ क्या है दोनों का मिला के देखिए। तुम देखो आप कैसे हिंदी में लिखूँ मैं, जैसे मैं ट्रिगोनोमेट्रिक ऐसे दे दिया, ग्रीक शब्द से लिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो हम ट्रिगोन क्या लिखूंगा मैं इसको, ट्रिगोन प्लस क्या लिखेंगे मेट्रिक। इसका अर्थ क्या है, ट्रिगोन प्लस मेट्रिक का अर्थ क्या है, त्रिभुज की भुजाओं का मापन। इसका अर्थ क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है, त्रिभुज की भुजाओं का मापन। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसका अर्थ क्या है, त्रिभुज की भुजाओं का क्या है मापन है। सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही हमें काम आती है हमारे त्रिकोणमिति। इसमें हमारे पास में एक प्रमेय थी पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही तो थी ना। तो त्रिभुज है ये भी, तो त्रिभुज की भुजाओं का क्या है मापन करके आपको बताएगा। ट्रिगोन प्लस मेट्रिक अर्थ क्या है, त्रिभुज की भुजाओं का मापन। जैसे देखो कभी कभी ये पता नहीं चलता आपको कि कर्ण कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा। तो देखो ये मेरा 90 डिग्री एक ले लिया मैंने, एक समकोण त्रिभुज ले लिया है, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल होता क्या, देखो ये है 90 डिग्री का एंगल। एक दे दिया मैंने समकोण त्रिभुज आपको इस तरीके से, ठीक है। ये भी क्या आपका 90 डिग्री का ABC, ठीक है। और एक दे दिया मैंने त्रिभुज आपको इस टाइप से, ये भी क्या आपका 90 डिग्री है ABC, ठीक है। और एक और मान लो कोई दूसरा आप, जैसे मैंने ये मान लिया एक दूसरा, अब कई बार क्या पता नहीं चलता कि कर्ण कौन सा है, कई बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि कर्ण कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा। तो इसमें आप त्रिभुज दे दिया आपको 4, इससे मतलब नहीं है, आपको पहली बात याद होनी चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, कर्ण होगी, जिसे हम K से रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सी होगी, कर्ण, ठीक है। दूसरी बात थीटा, थीटा क्या होगा 90 के अलावा कोई दूसरा कोण है, 90 के अलावा कोई दूसरा कोण। मान लो ये थीटा है मेरा यहाँ पर मान लो ये थीटा है, यहाँ पर मान लो ये थीटा है और यहाँ पर मान लो ये थीटा है, ठीक है ना। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब होगी। कौन सी होगी, लंब, जिसे हम किससे लिखेंगे, L से लिखेंगे, ठीक है। और तीसरी बात कौन सी है, 90 माइनस थीटा,
मतलब ये वाला बच गया, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम 90 माइनस थीटा। ये आपका 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा है, ये भी क्या है 90 माइनस थीटा है। तो देखो 90 में से हम घटाएंगे कौन बच जाएगा हमारे पास में, तो 90 माइनस थीटा की सामने वाली भुजा कौन सी होगी, आधार होगी। तो ऐसे आपको समझना है कि आधार कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या है, त्रिभुज की भुजाओं का मापन। और इसमें आपको पता है ये पाइथागोरस पर में यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज काम आता है। इसमें कैसे आपको कर्ण निकालना है, कैसे आधार निकालना है, कैसे लंब निकालना है, तो इससे आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब इसके आगे हम देखेंगे कोण। एक छोटी सी परिभाषा देखते हैं कि कोण की क्या परिभाषा है। इसमें हम आगे देखने हैं कोण। तो कोण के लिए हम क्या बोलेंगे, कोण क्या होता है, देखो जैसे ये भी मेरा एक यहाँ से एक एंगल बन गया, ये भी कोण ही है, ये भी कोण ही है, मतलब ये भी, इसमें भी क्या है, ये भी क्या है, एंगल है ना। तो इसको मतलब पढ़ते किस तरीके से है वो देखो। तो एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। मतलब एक कोण क्या वह माप है जो एक किरण है, एक क्या है किरण के अपने के उसके प्रारंभिक, मतलब इस तरीके से घुमा दिया हमने, ठीक है ना, उसके प्रारंभिक घुमाव के परितः बनता है। तो प्रारंभिक घुमाव मैंने इधर किया है, चाहे आप इधर घुमा लो, ठीक है ना। तो प्रारंभिक घुमाव के परितः बनता है, घूमने पर क्या है बनता है। किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। देखो इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसमें देखो लिख के बता देता हूँ आपको, सुन में आएगा अच्छे से। मतलब क्या है इसमें देखो, मतलब एक किरण आपके पास में से, ठीक है, ये हमारा इस किरण के मतलब एक प्रारंभिक घुमाव से हमने ऐसे घुमा लिया इसको, ठीक है। ये थोड़ा सही नहीं बना, थोड़ा इधर से देखो आप, एक सर्किल सा बन गया है, ठीक है। एक सर्किल सा बनने के बाद में ये आपका क्या था, एक प्रारंभिक घुमाव था। जैसे यहाँ से मान लो ये आपका क्या था, एक प्रारंभिक घुमाव था। तो प्रारंभिक घुमाव है तो ये मतलब प्रारंभिक भुजा होगी आपकी, कौन सी होगी, प्रारंभिक भुजा। और प्रारंभिक भुजा से वापस यहाँ तक आ रही है, कौन सी होगी आपकी, तो नीचे में क्या बोलेंगे, अंतिम भुजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतिम भुजा। और जिस शीर्ष पर घूम रही है, जिस शीर्ष पर मान लो घूम रही है, मान वो शीर्ष पर, जिस शीर्ष पर घूम रही है उसमें क्या बोलेंगे, घूर्णन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओ को हम बोलेंगे घूर्णन बिंदु, ओ को क्या बोलेंगे, घूर्णन बिंदु। अब इसके आगे देखेंगे कि कोण है कितने प्रकार के है हमारे, कि कितने प्रकार से कोण है वो देखेंगे। तो अब इसके आगे देखेंगे हम कोण कितने प्रकार के कोण है। तो पहला देखेंगे हम धनात्मक कोण। धनात्मक कोण क्या है, धनात्मक कोण यदि घूर्णन कैसा है, वामावर्त है, मतलब क्या है वामावर्त, ठीक है। जैसे ये मेरा कोण है, ये कैसे ऐसे, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये दो किरण है। अगर कोण की दिशा भी कैसी है, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा तो कैसा कोण बनाएगा, धनात्मक बनाएगा। ये आपकी प्रारंभिक भुजा है, ये आपकी अंतिम भुजा है, ठीक है। कैसा कोण बनेगा, धनात्मक कोण बनेगा। दूसरा आपका ऋणात्मक कोण कौन सा होगा, देखो घड़ी की दिशा में अगर घूमेगा, किधर घूमेगा, अगर घड़ी की दिशा में घूमेगा तब कोण कौन सा होगा आपका, बोलो तब कौन सा कोण निकलेगा। तो यहाँ से निकला है, सॉरी ये अंतिम भुजा आपकी, इससे निकल रहा है अंतिम भुजा। ये ए है, ये क्या आपका बी है, और ये क्या आपका ओ है, ठीक है। तो अगर ये इस टाइप इधर से आ रहा है तो ये कौन सी आपकी प्रारंभिक भुजा, और ये कौन सी आपकी अंतिम भुजा। तो ये वाला कोण कौन सा होगा, माइनस का होगा, ये होगा आपका ऋणात्मक कोण। और ये दिशा कौन सी आपकी, वामावर्त, वामावर्त। ये कौन सी आपकी, दक्षिणावर्त है। ये आपकी क्या है, क्लॉकवाइज है। ये कौन सी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या आपकी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में कौन सा कोण बनता है, ऋणात्मक कोण बनता है।
और एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा बनता है, धनात्मक कोण बनता है। अब इसके आगे हम देखेंगे नया, ठीक है। ये एक टॉपिक हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब देखो आगे डिग्री माप देखते हैं। डिग्री माप क्या होता है, अब डिग्री माप क्या, देखो यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का एक घुमाव, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का एक पूर्ण घुमाव, एक पूर्ण घुमाव का परिक्रमण 1/60 भाग हो तो वह डिग्री माप होता है। मतलब ये दे दिया आपको इस तरीके से पूरा घुमाव, ठीक है। इस पूरे घुमाव में कितना कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है। पता है आपको एक सर्किल का कितना एंगल होता है, 360 डिग्री का होता है। और इसका 1/60 भाग क्या होता है आपका, डिग्री होता है, ठीक है। 1/60 भाग क्या होगा, डिग्री कहलाता है, ठीक है। और इसे हम लिखते हैं इससे 1 डिग्री किससे लिखेंगे, 1 डिग्री से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री का 1/60 भाग, 1 डिग्री 1/60 भाग क्या कहलाता है आपका, मिनट होता है। और इसे 1 डेज से क्या लिखते हैं, मिनट को कैसे लिखते हैं, 1 डेज से। और 1 मिनट का 1/60 भाग क्या कहलाता है आपका, सेकंड। इससे क्या लिखते हैं, 1 के ऊपर डबल डेज, ठीक है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। तो इससे पता चलेगा आपको ये सेकंड है, ये मिनट है, ये क्या है, डिग्री है, ठीक है। अब देखो जैसे ये दे दिया आपको, ये क्या आपका एक, जैसे आपको एक तो ये दे दिया कोण यहाँ से इतना दे दिया, तो ये आपका 180, ये क्या कौन सा कोण है बोलो, प्लस का कोण है। जैसे एक मैंने ये दे दिया आपको यहाँ से, ये कितना 270 डिग्री का, कितना 270 डिग्री का। ये कौन से कोण आपके, ये कौन से कोण आपके, धनात्मक कोण है सभी, क्या है, एक जैसे मान इधर दे दिया जैसे 30 डिग्री, ये क्या आपका, ये क्या देखो इधर आ रहा है, कौन सा आपका ऋणात्मक कोण, कैसा कोण है, ऋणात्मक कोण है, ठीक है। ये धनात्मक कोण है, ये क्या है, ऋणात्मक कोण है। अब आगे देखेंगे हम रेडियन माप, नया टॉपिक। रेडियन माप के बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। आगे देखो इसके बाद में आगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नया टॉपिक स्टार्ट किया तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो नए टॉपिक पढ़ेंगे हम रेडियन माप। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बनाते रहो अपनी कॉपी में, ठीक है। और अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, उससे हमें पता चलेगा कि आपकी यह चीज़ यहाँ पर क्या समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम रेडियन माप का नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए आप इतना पढ़ो, अपनी कॉपी में इसे नोट करते रहो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।